नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः द काउंसिल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर की क्लासें आपको लगातार मुहैया कराई जा रही है। अब इसमें MIQ के रूप में हम जो है कि MCQ लेकर आ रहे हैं, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और प्रतिदिन आपके लिए जो है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग जल्द से जुड़ जाएं। अब अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। आपके जो परिचित में तैयारी कर रहे हो यूपीएससी का या अदर स्टेट पीसीएस का, और या साथ साथ जो है कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का, तो उनके लिए शेयर कर दीजिए और बोलिए कि जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करते रहें आप लोग, जिससे मुझे मेरा उत्साहवर्धन होगा। तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा पहला क्लास है। और इसको जो हमने कि डेली करंट अफेयर को लिया हुआ है, यह जो है कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी जरूरी है। तो वो भी बच्चे जुड़े जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और वो लोग भी जुड़ करके अपने लक्ष्य को सार्थक करें। ये जो हमारा होगा क्लासे जो है, इसमें कंटेंट को मजबूती दिया जा रहा है। वही क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है जो ज़्यादा संभावित है पूछा जा सकता है। तो आप लोग उसमें जुड़ जाइए और लगातार इस पे बने रहिए। आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को उपलब्ध करा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ भी ले लीजिएगा। ठीक, बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। पहला क्वेश्चन हमारा जो है कि हाल ही में सी इज ए चेंज मेकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसे राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया है। फिर दूसरा कथन है कि राजनीति में महिलाओं के लिए इसे शुरू किया गया है। दो कथन दिए गए हैं सी इज ए चेंज मेकर के संदर्भ में कि इसे राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया है। दूसरा कथन है कि राजनीति में महिलाओं के लिए इसे शुरू किया गया। अब पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है। सत्य कथन पूछा जा रहा है। अब ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक न ही दो। ये जो सी इज ए चेंज मेकर है, इसे राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा ही शुरू किया गया है। अब इसे राजनीति में महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। इस तरह से इसके दोनों कथन सत्य हैं। अब यहाँ चूंकि सत्य कथन पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सी, यानी एक और दो दोनों कथन सत्य है। देखिए व्याख्या देखिए, और भी चीजें आपको क्लियर होंगी। 7 दिसंबर 2021 को, कब? 7 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने सी इज ए चेंज मेकर नामक एक अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब यह एक चेंज मेकर कार्यक्रम है जिसे राजनीति में महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। फिर अगर बात करें तो इसे राजनीतिक, जो महिला राजनीतिक नेताओं के क्षमता निर्माण के साथ साथ यह उनके निर्णय लेने और संचार कौशल में सुधार करने के उद्देश्य से लागू किया गया है इसे। अब राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है। कौन सा निकाय है भारत सरकार का? तो ये एक वैधानिक निकाय है। अब इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को, 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के प्रावधानों के अनुरूप की गई थी। तो ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम है 1990 में पारित हुआ था, इसके प्रावधानों के अनुसार 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई है, 31 जनवरी 1992। अब इस आयोग की अगर बात करें तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। इसकी पहली अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक इसके पहली अध्यक्ष थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है। देखिए, हाल ही में नासा ने लेजर कम्युनिकेशन रिले डिमॉन्स्ट्रेशन को कहां से लॉन्च किया है? लेजर कम्युनिकेशन रिले डिमॉन्स्ट्रेशन को कहां से लॉन्च किया है नासा ने? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसी में दूसरे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि लेजर कम्युनिकेशन रिले डिमॉन्स्ट्रेशन किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है, कहां की स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। इस तरह से भी पूछा जा सकता है, नासा याद रखना। तो कहां से लॉन्च किया गया है? नासा ने इसको लॉन्च किया है। ऑप्शन है फ्लोरिडा, वाशिंगटन, बाहामास, बोस्टन। तो नासा ने लेजर कम्युनिकेशन रिले जो डिमॉन्स्ट्रेशन है इसको फ्लोरिडा से लॉन्च किया है। कहां से? फ्लोरिडा से लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। ठीक, बढ़ते हैं, देखिए व्याख्या। 7 दिसंबर 2021 को नासा ने फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स से, कहां से?
केप कैनावेरल स्पेस फोर्स से नया लेजर कम्युनिकेशन रिले डिमॉन्स्ट्रेशन यानी LCRD लॉन्च किया है। तो ये फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स से लॉन्च किया गया है। अब इसे स्पेस टेस्ट प्रोग्राम सैटेलाइट 6, स्पेस टेस्ट प्रोग्राम सैटेलाइट 6, ये देखिए STP स्टेट 6 मिशन के दौरान यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस 4 रॉकेट पर रक्षा विभाग द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। तो रक्षा विभाग द्वारा इसको दिया गया है। अब यह आर्टेमिस मानव युक्त चंद्रमा लैंडिंग मिशन को लाभान्वित करेगा, जिसे 2025 में क्रियान्वित किया जाएगा। यह जो है आर्टेमिस मानव युक्त चंद्रमा लैंडिंग मिशन को लाभान्वित करेगा। अब ये जो है आर्टेमिस मानव युक्त चंद्रमा लैंडिंग मिशन ये 2025 में क्रियान्वित किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2025 में। बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने अपने किन 2 शहरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की। आपको की पॉइंट पकड़िए, इसमें पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपने किन 2 शहरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की है। ऑप्शन आपके हैं, पहला में आपको कथन दिया गया है कि भोपाल 1 पर, 2 नंबर पर जबलपुर, तीसरे पे इंदौर और चौथे पर नीमच अधिसूचना जारी की है। तो किसमें 2 शहरों में जारी किया है? अब ऑप्शन दिखाया जा रहा है कि 1 और 2, 1 और 3, 3 और 4 या 3 और 2, ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो ये जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है कि पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली अपने 2 शहरों में हाल ही में लागू किया है। अब वो जो 2 शहर हैं वो भोपाल हैं और इंदौर हैं, भोपाल हैं और इंदौर हैं। तो ये 2 शहर हैं जहां पर मध्य प्रदेश ने सरकार ने इसको लागू किया है। तो इस तरह से अगर ये 2 शहर हैं तो आप कूट में देखिए कौन सा है, 1 और 2 नहीं, 1 और 2 में ये आ रहे हैं, नहीं है। फिर आप देखिए इसमें 1 और 3, 1 और 3 हाँ ये आ रहा है। तो ये हमारा सही उत्तर क्या होगा? बी होगा, यानी 1 और 3 इसका सही उत्तर है। ठीक, बढ़ते हैं, देखिए व्याख्या आप 9 दिसंबर 2021 को कब इसको लॉन्च किया गया है? तो ये भी आपको याद रखना, 9 दिसंबर 2021 को मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली यानी पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की है। और इससे दोनों शहरों को अब ADG रैंक के पुलिस आयुक्त मिलेंगे, यानी अब भोपाल और इंदौर को ADG रैंक के पुलिस आयुक्त मिलेंगे। और दोनों जिलों के पुलिस आयुक्तों को 2 IG रैंक के अधिकारी और 9 SP रैंक के अधिकारी सहायता करेंगे। यानी ADG को जो है कि 2 IG रैंक के अधिकारी और 9 SP रैंक के अधिकारी इनकी सहायता करेंगे। अब इस प्रणाली के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में से निपटने और महिला सुरक्षा के SP रैंक को एक महिला अधिकारी को भी तैनात किया जाएगा। महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक महिला SP रैंक की महिला भी इसमें तैनात की जाएगी। ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। इसी तरह से बढ़ते हैं, जो 4th नंबर हमारा क्वेश्चन है। 4th नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है बस्ती, श्रावस्ती, गोरखपुर, बलरामपुर। तो प्रधानमंत्री ने जो है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में, कहां पे? बलरामपुर जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, यानी बलरामपुर। देखिए आप व्याख्या 11 दिसंबर 2021 को कब की है? 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में 9,802 करोड़ रुपए, कितना बजट आपको दिख रहा है? 9,802 करोड़ रुपए की सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। कहां पे किया? बलरामपुर जिले में किया है, उत्तर प्रदेश में जो है। फिर देखिए सरयू नहर परियोजना उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी है और इससे प्रदेश के बहराइच, गोंडा, बस्ती, श्रावस्ती, बलरामपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, गोरखपुर और महाराजगंज के किसानों को लाभ मिलेगा। और इस नहर की कुल लंबाई 6,600 किलोमीटर है। कितनी है? 6,600 किलोमीटर है। और इन्हें 318 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर से जोड़ा जाएगा। तो 318 किलोमीटर मुख्य नदी से जोड़ा जाएगा इसमें।
अब इस परियोजना के तहत 5 नदियों, इस परियोजना के तहत जो है 5 नदियों घाघरा, राप्ती, बाणगंगा, सरयू और रोहिणी को भी जोड़ा जा रहा है। तो 5 और नदियों को इसमें जोड़ा जा रहा है सरयू नहर परियोजना से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में ओलाफ सोल्ज को किस देश का चांसलर नियुक्त किया गया है। ओलाफ सोल्ज को किस देश का चांसलर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन हमारे हैं जर्मनी, जापान, बोर्नियो, सुमात्रा। तो ओलाफ सोल्ज को जो है जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया है। कहां का? जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए होगा, यानी जर्मनी। देखिए 8 दिसंबर 2021 को जर्मनी की संसद ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के 9वें चांसलर के रूप में ओलाफ सोल्ज को चुना है। तो ओलाफ सोल्ज जो जर्मनी के चांसलर चुने गए हैं वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी 1945 में ये विश्व युद्ध समाप्त होता है, द्वितीय विश्व युद्ध। तो इस युद्ध के बाद आप देखेंगे तो ये 9वें चांसलर होंगे। कौन से चांसलर होंगे? 9वें नंबर के चांसलर होंगे ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और फिर देखें कि एंजेला मर्केल के 16 साल के कार्यकाल के बाद सोल्ज को चुना गया। एंजेला मर्केल 16 साल तक इस पद पे रही, जर्मनी के चांसलर पद पे रही, उसके 16 साल बाद उनके सोल्ज को चुना गया है। फिर देखिए ओलाफ सोल्ज की सरकार ने जर्मनी के आधुनिकीकरण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने की उच्च आशाओं के साथ कार्यभार संभाला। यानी ये जो कार्यभार संभाले इनके सामने यही आशा दिख रही है कि ये जर्मनी का आधुनिकीकरण करेंगे और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए गंभीर प्रयास करेंगे। सोल्ज को चांसलर पद के लिए सांसदों द्वारा 395-301 से वोट दिया गया, तो 395 इनको मिल गए। जर्मनी के चांसलर को आधिकारिक रूप तौर पर जो है जर्मनी के संघीय गणराज्य का संघीय चांसलर कहा जाता है। जर्मनी के जो संघीय गणराज्य है वहां के इनको संघीय चांसलर कहा जाता है। और यह जर्मनी की संघीय सरकार का प्रमुख होता है, जो जर्मनी के संघ सरकार है उसका प्रमुख होता है। जिस तरह से हमारे यहाँ संघीय सरकार है तो संघीय सरकार में जो कार्यपालिका मुखिया होती है तो उसमें से राष्ट्रपति को माना जाता है कि ये संघ सरकार का प्रमुख अधिकारी है, प्रमुख पद है। इस तरह से यहाँ जो है कि चांसलर जो है संघीय सरकार का प्रमुख होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन ब्रांड्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन ब्रांड्स द्वारा जारी वार्षिक सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने इसके पावर कपल की लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। कहा जा रहा है पहले में मुकेश अंबानी, नीता अंबानी ने इसके पावर कपल की लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। दूसरा कहा जा रहा है कि दूसरे नंबर पर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण। पूछा जा रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है। सत्य कथन पूछा जा रहा है, तो इसमें सत्य कथन पूछा जा रहा है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन ब्रांड्स द्वारा जारी किया गया वार्षिक सर्वेक्षण, इसमें जो पावर कपल की लिस्ट में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी पहले स्थान पर, तो इसका पहला कथन जो है सत्य है। फिर दूसरे नंबर पर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण है, ये भी कथन सत्य है। क्योंकि सत्य कथन पूछा जा रहा है तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी 1 और 2 दोनों इसका सही उत्तर है। 1 और 2 दोनों सही है इसका। देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन ब्रांड्स यानी IIHB द्वारा सालाना सर्वे के नतीजों के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी ने पावर कपल की लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है। और वहीं दूसरे नंबर पर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण हैं और तीसरे नंबर पर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा है। कपल की लिस्ट जो जारी की गई उसमें इस तरह से नाम है। तो पहला, दूसरा और तीसरा आपको याद रखना, ज्यादातर 3 स्तर के ही पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है, तो निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है कि 2020 का यह पुरस्कार नीलमणि फुकान जूनियर को दिया गया। 2020 का यह पुरस्कार नीलमणि फुकान जूनियर को दिया गया। और दूसरा कथन है कि दामोदर मौजो को 2021 का यह पुरस्कार दिया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन असत्य है। असत्य कथन पूछा जा रहा है कि ये जो 2 कथन दिए गए हैं इसमें असत्य कौन सा। तो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है अभी हाल ही में इसकी घोषणा की गई और 2020
और 21 दोनों का घोषणा इसी में किया गया। यानी 2020 और 2021 दोनों की घोषणा हाल ही में की गई कि यह पुरस्कार किसको दिया जाएगा। तो जो 2020 का पुरस्कार दिया जा रहा है ये 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार होगा, और जो 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है ये 57 नंबर पर जो है कि पुरस्कार होगा। तो अगर इसमें देखें कि 56वां पुरस्कार या 2020 का जो पुरस्कार दिया गया है नीलमणि फुकान जूनियर को दिया गया है। किसको दिया गया? नीलमणि फुकान जूनियर को दिया गया। और 2021 का जो 57वां पुरस्कार है 57 ये पुरस्कार है ये दामोदर मौजो को दिया गया है। किसको दिया गया? दामोदर मौजो का। तो 2020 का पुरस्कार अगर आपसे पूछा जा रहा है किसको दिया गया तो नीलमणि फुकान जूनियर को दिया गया, और 2021 का जो दिया गया है दामोदर मौजो को दिया गया। यानी कुल मिला के कहें तो ये दोनों कथन हमारे क्या हैं? सत्य हैं। ये दोनों कथन सत्य हैं। अतः ये असत्य पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर होगा डी, यानी न तो एक और न ही दो, यानी डी इसका सही उत्तर होगा। देखिए और भी चीजें आप जानकारी लीजिए इसमें। हाल ही में 2020 और 2021 के ज्ञानपीठ पुरस्कारों की घोषणा की गई, और असमिया कवि नीलमणि फुकान जूनियर 2020 तथा कोकड़ी उपन्यास दामोदर मौजो 2021 के पुरस्कार विजेता के रूप में उभरे हैं। यह भी पूछा जा सकता है कि नीलमणि फुकान जूनियर कहाँ के कवि हैं? असम के हैं। और फिर ये जो उपन्यासकार है दामोदर मौजो ये कोकड़ी उपन्यासकार हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं 2020 जो है 56वां है और 2021 57वें पुरस्कार से दिया गया है। मान लीजिए 2020-21 न पूछ करके पूछ ले कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है या 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो आप उस तरह से लगा दीजिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, ये याद रखिए, जो साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को दिया जाता है। अब इस पुरस्कार को 1961 में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? 1961 में इसको स्थापित किया गया था। और नीलमणि फुकान को साहित्य के प्रति उनकी आजीवन भक्ति का सम्मान करने हेतु यह पुरस्कार दिया गया। वहीं दामोदर मौजो को सुनामी साइमन और कार्मेलिन जैसे उपन्यासों के साथ साथ गोवा की अन्य कहानियों के लिए पुरस्कार दिया गया। तो ये सुनामी साइमन और कार्मेलिन जो है इनके उपन्यासकार हैं दामोदर मौजो को, तो उसके लिए इसको दिया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना लागू कर रहा है? कौन सा मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना लागू कर रहा है? ये क्वेश्चन हमारा। ऑप्शन है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय। तो ये अटल वयो अभ्युदय योजना जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय लागू कर रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। देखिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना यानी AUYAY नाम से एक अम्ब्रेला योजना लागू कर रहा है। अब इस योजना का उद्देश्य है देश भर में वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण करना। तो देश में जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनका कल्याण करना इस योजना का उद्देश्य होगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है, किस भारतीय नौकरशाह को अंतरराष्ट्रीय आइडिया के सलाहकार मंडल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया? किस नौकरशाह को अंतरराष्ट्रीय आइडिया के सलाहकार मंडल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया? ऑप्शन है तुषार मेहता, सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्रा, अनूप चंद पांडे। तो सुनील अरोड़ा को अंतरराष्ट्रीय आइडिया के सलाहकार मंडल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त भी पहले रह चुके हैं सुनील अरोड़ा जी, इनको आमंत्रित किया गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। देखिए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को अंतरराष्ट्रीय आइडिया यानी इंटरनेशनल आइडिया के सलाहकार मंडल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। और अंतरराष्ट्रीय आइडिया की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। अब इसका मिशन है स्थायी लोकतंत्र का समर्थन करना। क्या है? स्थायी लोकतंत्र का समर्थन करना है। और स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है और इसमें वर्तमान में 34 सदस्य देश हैं। कुल 34 सदस्य देश इसमें हैं और स्टॉकहोम में यह स्थित है। इंटरनेशनल आइडिया जो स्वीडन में पड़ता है, एक अंतर सरकारी संगठन है और इसकी स्थापना हुई थी 1955 में।
आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में प्रकाशित रिफ्यूजी डायलेमा पुस्तक के लेखक कौन है। रिफ्यूजी डायलेमा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है वी सूर्यनारायण, एना बंस, चेतन भगत या इनमें से कोई नहीं। तो रिफ्यूजी डायलेमा पुस्तक के लेखक है वी सूर्यनारायण। कौन? वी सूर्यनारायण। इसका सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। देखिए, एक तरफ आपको लेखक, एक तरफ पुस्तक, क्योंकि पुस्तकों से भी क्वेश्चन आते रहते हैं तो इसलिए पुस्तक को लिया जा रहा है। बी सूर्यनारायण जो है रिफ्यूजी डायलेमा उनकी पुस्तक है, एना वंश जो है उनकी पुस्तक मिल्कमैन है, और चेतन भगत की पुस्तक है इंडिया पॉजिटिव। इस तरह से आज के 10 क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित हुए जो करंट अफेयर के हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर भी करें, और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से ले लीजिए जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप सफल हों इसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू।